तो देखो अगर बात करें किसकी, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या किया था, अच्छे से डिविजिबिलिटी रूल क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। और एप्टीट्यूड के फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, और कैसे हम लोग एक बेसिक मेथड से क्या निकालते हैं, 2 नंबर का एलसीएम। ठीक है, ऑलरेडी देख चुके थे ना। चलिए आज से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम को आगे बढ़ाते हैं कि एलसीएम और अलग अलग तरीके से कैसे निकाला जा सकता है। तो ध्यान दो, मान लीजिए क्वेश्चन देता है क्या, 2, 7, 9 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो आप लोग को पता है, ये बचपन से जो देखते आ रहे हैं, ठीक से बैठ जाओ, बोलो। दो, 7, 9, 12, इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है। तो हाँ, दो भी 2 से डिविजिबल है, और 12 भी क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 1 जा 2। 7 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 7 को एज इट इज लिख देते हैं। 9 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 9 को एज इट इज लिख देते हैं। 12 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। हम लोग देखते हैं कि अब भी कोई है जो 2 से डिविजिबल है, हाँ 6 है जो 2 से क्या है, डिविजिबल। तो फिर से 2, 1 का 1 ही, 7 नहीं है डिविजिबल, वही 9 नहीं है डिविजिबल, सेम थिंग। 2 डिविजिबल है, सॉरी 6 डिविजिबल है 2 से, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, अब 2 से कोई डिविजिबल है, 1 2 से डिविजिबल नहीं है, 7 भी 2 से विभाजित नहीं है, 9 भी 2 से विभाजित नहीं हो सकता है, और 3 भी 2 से विभाजित नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या 3 से कोई डिविजिबल है, तो हाँ 9 3 से डिविजिबल है, और 3 भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो हम लोग अब 3 से ट्राई करेंगे, तो 1 का 1, 7 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 7 का 7, 9 3 से डिविजिबल है, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3, और 3 भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1। अब फिर से 3 3 से डिविजिबल है, तो 3 से ही करेंगे, तो 1 का 1, 7 का 7, 3 3 से डिविजिबल है तो 1 और 1। अब क्या बच गया है, 7, तो 7 से करिएगा तो 1, 7 से 1, 1 और 1। जब लास्ट में सब 1 1 हो जाए, आपका क्या हो गया, ये प्रोसेस खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें लिखना है एलसीएम। तो एलसीएम लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ भी जो भी नंबर आया सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36, या 2 दूना 4 3 तिया 9 9 चौका 36 गुना 7, 7 6 के 42, 2 4 7 तिया 21 4 25। हमारा एलसीएम कितना आया, 252। हम लोगों ने क्या देखा, अगर किसी 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर का एलसीएम निकालना है, तो इस तरीके से उसे लिख दीजिए। अब देखिए यहां में 2 से कैसे स्टार्ट करना है, 2 ही से क्यों स्टार्ट करना है, यहां जो भी नंबर लिखा है वो नंबर कौन सा होना चाहिए, आपका प्राइम नंबर। यहाँ पे 4 नंबर दिया है, 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो 12 हो 14 हो, कितना भी नंबर दिया हो, और उसका क्या निकालना हो, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, इस तरीके से एक बॉक्स बनाइएगा, 2 लाइन बनाइएगा, यहाँ पे नंबर्स को लिख दीजिएगा, और यहाँ हम चेक करेंगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से क्या क्या डिविजिबल है। अगर कोई इसमें से डिविजिबल रहेगा तो 2 लिख के उसको डिवाइड कर देंगे, और जो डिविजिबल नहीं रहेगा उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर देखेंगे अगर 2 से सब डिविजिबल, अब 2 से कोई डिविजिबल नहीं है, तो अगला प्राइम नंबर हमारा क्या है, 3। तो चेक करेंगे 3 से कौन कौन डिविजिबल है। अगर 3 से भी कोई डिविजिबल नहीं रहेगा तो अगला प्राइम नंबर क्या है, 5। 5 से चेक करेंगे, 5 से नहीं रहेगा तो 7 से, 7 से नहीं रहेगा तो 11 से। ऐसे करके हर प्राइम नंबर से चेक करते जाएंगे, और जिस प्राइम नंबर से कोई भी डिविजिबल होगा तो उसको लिख के डिवाइड कर देंगे, और जो डिविजिबल नहीं होगा उसको एज इट इज लिख देंगे। और जब लास्ट में 1 1 1 आ जाएगा
तो यहाँ पे जितना नंबर आया है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो रिक्वायर्ड एलसीएम है वो मिल जाएगा। इस प्रकार से एक बहुत ही इजी मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2, 4, 5, 10 कितने भी नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं। अभी हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट मेथड क्या निकालने का, एलसीएम निकालने का। नहीं, उसी मेथड पे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं और फिर हम लोग आगे समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम लोग कैसे क्या निकाल सकते हैं दिए हुए नंबर का एलसीएम बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगर कोई पूछ ले हमसे 24, 36, 48 और 25 का क्या क्या होगा एलसीएम, तो जब भी 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 6 नंबर हो, 8 नंबर हो, एलसीएम निकालना है तो इस तरीके से 2 लाइन बनाएंगे और जो नंबर है उसको लिख देंगे कॉमा से सेपरेट करते हुए, कॉमा से सेपरेट करते हुए, नहीं तो पता चला एक ही नंबर लिख दिए। कॉमा नहीं लगाइएगा तो पता चलेगा पूरा एक ही है, ठीक है, तो कॉमा से इन्हें सेपरेट करिए। उसके बाद सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। तो देखेंगे क्या इनमें से कोई भी ऐसा है जो 2 से क्या है डिविजिबल। तो हम लोगों ने देखा था कि जिसके भी लास्ट में क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8, वो नंबर क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ लास्ट में 4 है, 6 है, 8 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ऑब्वियस सी बात है। तो 2 से डिवाइड करना क्या करेंगे इन सबको स्टार्ट। और यहाँ पे लास्ट में 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसको एग्जैक्टली नीचे में लिख देंगे बिना किसी चेंज के, ठीक है। चलिए 2 से करेंगे तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12। आई थिंक भागा आता होगा नॉर्मली। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। 25 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 है और जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वही 2 से डिविजिबल होता है। अब क्योंकि 25 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 25 को एग्जैक्टली 25 ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 है, यहाँ पे लास्ट में 8 है और यहाँ पे लास्ट में 4 है, तो जिसके भी लास्ट में 2, 8, 4, 0, 6 रहता है वो 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे ये 3 नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम लोग इसको, अब डिविजिबल है, हम लोग क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से 12 को डिवाइड करिएगा तो 6 आ जाएगा। 18 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 9 आ जाएगा। 24 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 12 आ जाएगा। और 25 2 से डिविजिबल नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो हम क्या कर देंगे इसको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे लास्ट में 2 है, यहाँ पे लास्ट में 6 है, एक ही है तो लास्ट में 6 ही है, और यहाँ पे 2 डिजिट है तो लास्ट में 2 है, तो ये और ये 2 से क्या होगा डिविजिबल। तो चलिए पहले 2 से करेंगे हम लोग। तो 6 का 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 का एग्जैक्टली 9 हो जाएगा, 12 का 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, और 25 का 2 से करेंगे तो एग्जैक्टली 25 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 6 है तो 6 भी 2 से डिविजिबल है तो पहले 2 से ही करेंगे। 3 का एग्जैक्टली 3 आ जाएगा, 9 का एग्जैक्टली 9 आ जाएगा, 6 को 2 से करिएगा 3 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब ना ये 2 से डिविजिबल है, ना ये 2 से डिविजिबल है, या ना ये 2 से डिविजिबल है और ना ही ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इनमें से किसी के लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। लेकिन ये 3 से डिविजिबल है, ऑब्वियस 3 है, ये 9 भी 3 से डिविजिबल है और 3 भी 3 से डिविजिबल है। इसके बाद हम लोग किससे करेंगे 3 से करेंगे। 3 से 3 को करेंगे तो 1 आएगा, 9 से 3 को करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से 3 को करेंगे 1 आएगा, और 25 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, दो नंबर का सम अगर क्या हो 3 से डिविजिबल हो, दो नंबर जो गिवन नंबर है उसके डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल हो तभी नंबर क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है। यहाँ पे क्या है 25 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, इसके डिजिट को जोड़िएगा, 2 + 5 = 7 एंड 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 7 3 से डिविजिबल नहीं ना है तो 25 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे 25 को एग्जैक्टली जो है वही लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 है तो 3 3 से डिविजिबल है, बाकी तो 1 है, तो 1 3 का 1 1, और 1 को एग्जैक्टली क्या करते जाना है आगे बढ़ाते जाना है, और 3 से 25 डिविजिबल नहीं है तो 25 लिख दिए। 1 जब आ जाए उसको लगातार लिखते जाना है, और यहाँ के जो नंबर लिखा है उससे जो भी डिविजिबल नहीं है उसको भी लगातार वही लिखते जाना है। अब 25 किससे डिविजिबल है 5 से डिविजिबल है, तो 5 से करिए, क्योंकि 2 3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है 5 है, तो 5 से चेक किया तो 5 से 25 डिविजिबल है, 1 1 5, फिर से 5 से 5 डिविजिबल है,
अब आप ये भी कर सकते थे कि जब लास्ट में मात्र यहाँ पे क्या बच गया था, 25 बच गया था, सीधा आप क्या करते, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू 25, तब भी एलसीएम वही आता, क्योंकि यहाँ 5 इंटू 5 करिएगा तो वापिस क्या आएगा, 25 ही। लेकिन पूरा बनाइए, जब पूरा बनाइएगा तो कहीं पे क्या रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नहीं तो इसमें पता चला कल को कंफ्यूज हो गए। अब इसका क्या निकला है हमें, एलसीएम। ये विजिबल है इतना। तो एलसीएम कैसे लिखते हैं, एलसीएम लिखते हैं यहाँ भी जो भी नंबर आया सबको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 4 बार 2 हो गया, उसके बाद 1 2 बार 3, 3 इंटू 3, फिर 2 बार 5, 5 इंटू 5, ध्यान दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 3 तिया 9 और 5 25, 16 नब्बे 144 गुना 25। अब हमें क्या करना है, 144 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते हैं। 144 को 25 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 5 चौके 20 का शून्य कितना बचा, 2, 5 चौके 20, 2 22, 2 2 5 1 5 2 7, 720, यहाँ पे शून्य, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 1 2। फिर से देख लिए, 5 चौके 20 शून्य 2, 5 चौका 20, 2 22, 2 5 1 5 2 7, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 1 2 0, 8 2 10 का शून्य, हाथ में रहा 8 7 15 16 6 1 2 1 3। एलसीएम कितना है यार, 3600। तो इस प्रकार से 2 नंबर हो, 4 नंबर हो, 6 नंबर हो, 8 नंबर हो, ठीक है, इस मेथड से क्या कर सकते हैं आप, एलसीएम निकाल सकते हैं। ध्यान ये रखना है, यहाँ जो लिखे हैं उससे जो डिविजिबल नहीं है एग्जैक्टली लिख दो, और एक बार जब क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो 1 को लगातार लिखते जाइए, और यहाँ पे प्राइम नंबर लिखना है, ठीक है। इस 3 बात को क्या रखना है, ध्यान, इस 3 बात को ध्यान रखिएगा, तो आसानी से इस टाइप का एलसीएम आप निकाल पाइएगा। और निकाल क्या पाइएगा, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कैसे निकाला जाता है, नहीं वो तो हम लोग सीख रहे हैं, तो एक बार क्या कर लेते हैं, उस चीजों को भी रिवाइज। अब जो चीज सीखना है वो क्या है, कि हाउ टू फाइंड एलसीएम ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है, उसे चलिए सीखने क्या करते हैं, प्रयास। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। अब सीखना है हाउ टू फाइंड एलसीएम ऑफ ए गिवन नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या समझ लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता क्या है। तो देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के रूप में लिखना। मतलब एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो देखना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। सोशल इश्यूज का जो प्लेलिस्ट है उसमें जो भी क्या बना रहता है, कंटेंट बना रहता है, नहीं उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। उससे क्या होगा ना, आपका समाज को लेके क्या होगा, सोच डेवलप होगा। नहीं, सोसाइटी क्या है, सोसाइटी कैसे चलती है। और बाद बाकी तो हर लेक्चर में कुछ सोसाइटी से रिलेटेड आपको मिल ही जाता होगा, नहीं हर क्लास में। चलिए ध्यान दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी गिवन नंबर को प्राइम नंबर के रूप में लिखना। किस नंबर के रूप में, प्राइम नंबर के रूप में। कैसे, ध्यान दीजिए, 24 है, 24 को आप कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 3। प्राइम नंबर के रूप में लिखना किस साइन के साथ, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब किसी भी गिवन नंबर को प्राइम नंबर के रूप में लिखना मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ। मतलब ध्यान दीजिए, 24 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू 3, तो 8 त्रिक 24, 12 दूना 24, 24 का 6 चौका
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3 इंटू 3। अब देखिए यहाँ 8 और 3 है, 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 8 प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ 12 और 2 है, 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन 12 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो मात्र 2 नंबर के टेबल में आता है। 12 तो 12 में आता है, 1 में तो आता है, 2 में भी आता है, 6 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है। 24 भी प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ ना 6 प्राइम नंबर है ना 4 प्राइम नंबर है। लेकिन ये जो तरीका है 24 को लिखने का, यहाँ 2 भी प्राइम है और 3 भी क्या है, प्राइम है ना। तो किसी भी नंबर को इस प्रकार से प्राइम नंबर के रूप में लिख देना मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ, इसी तरीका को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। आई थिंक प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ अलग अलग नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे हाउ टू फाइंड एलसीएम, किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे निकालें, किसके मदद से, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। नहीं, चलिए ध्यान दीजिए। आपको क्या बोले, 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन, वही 84 के लास्ट में क्या है, 4 है, जिसके लास्ट में 4 है 2 से डिविजिबल होगा। अब समझ में आ रहा है डिविजिबिलिटी रूल क्यों पढ़े थे, ताकि यहाँ कहीं पे पता चले कौन किससे डिविजिबल है कौन किससे डिविजिबल नहीं हो, पता चल सके। हाँ, आप डिविजिबिलिटी रूल रिवाइज ही नहीं करते हैं, कभी नोट्स बनाते नहीं है, कभी क्वेश्चन बनाते नहीं है, तब कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, तो लास्ट में 4 है तो 2 से करिएगा तो कितना आ जाएगा, 42 हो जाएगा ना। फिर 2 से करना है, मतलब करना क्या है, कुल मिला के जो नंबर है जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला जाए तो उसको प्राइम नंबर से लगातार क्या करते रहिए, डिवाइड करते रहिए, नहीं, जब तक हो रहा है, और होता ही रहेगा। जब किसी से नहीं होगा मतलब कि वो खुद क्या है, प्राइम नंबर है। और जब पूरा हो जाए तो उस सारे प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, और जो प्राइम नंबर जितने बार रिपीट हुआ उसमें उतना पावर लगा के अगर आप लिख देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करते हैं समझ में आ जाएगा। 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना था तो हम क्या करते हैं, इसको लगातार प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे से शुरू करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, और 2 से ये डिविजिबल है, 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 42। फिर इसके लास्ट में 2 है, मतलब ये भी 2 से डिविजिबल है, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 21। इसके लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन इसको ऐड करते हैं इसके डिजिट को तो क्या आता है, 2 + 1 = 3, और जिसके डिजिट को सम करने पे 3 आए या ऐसा चीज आए जो 3 से डिविजिबल हो, मतलब वो नंबर 3 से क्या है, डिविजिबल है ना। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। अब फिर 7 खुद क्या है अपने आप में प्राइम नंबर, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, खत्म। अब आप क्या लिखिएगा, 84 को 2 कितने बार आया, 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। इस तरीके से 84 को लिखना है, क्या कहलाता है, 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन। नहीं, इसी मेथड को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक आध और नंबर्स का देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, और फिर हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम निकालना क्या करेंगे, स्टार्ट। उसमें भी पहले देखेंगे कि पूरा प्रोसेस कैसे किया जाता है, फिर हम समझेंगे। अगर आप क्या हो जाते हैं थोड़े से समझदार और कुछ चीजों को याद रख लेते हैं, कुछ चीजें अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, चंद मिनटों में, 1 मिनट के अंदर क्या कर सकते हैं आप, नॉर्मल किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, नहीं। कभी एक नंबर का भी एलसीएम निकालने के लिए दिया जाता है, नहीं ना। कोई बोले कि नहीं एक नंबर का एलसीएम क्यों नहीं होता है, तो क्या बताइएगा, उसको बताइएगा कि एलसीएम मतलब क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन तो कम से कम 2 चीज में निकालिएगा ना। नहीं, मेरे में क्या कॉमन है, मेरे में कैसे कॉमन होगा, मेरे और कोई साथ वाला होगा उसमें ना कुछ कॉमन होगा, 2 चीज में कॉमन निकलेगा ना, अकेले में कॉमन नहीं निकलेगा। अकेले में क्या कॉमन है, जो है सो है। अब 2 रोटी दे दिया गया आपको, नहीं, एक आपके मान लीजिए माता जी ने बनाया, एक आपकी बहन ने बनाया, 2 रोटी दे दिया गया, और एक आपके पिताजी ने बनाया, एक आपके भैया ने बनाया, आपको 4 रोटी दे दिया गया। अब 4 रोटी में क्या कॉमन है, तो पहली बार 4 रोटी में कॉमन है कि चारों किससे मिलके बनाए, गेहूं के आटे से, नहीं। 4 रोटी में क्या, और उसके बाद 2 रोटी में क्या कॉमन है, जो भैया बनाए और पापा बनाए दोनों जला हुआ रोटी है, और जब मम्मी बनाए और दीदी बनाए वो रोटी क्या है, अच्छा है, नहीं। इनका रोटी किसी ना किसी देश का नक्शा लग रहा है, नहीं। अब वो आइडेंटिफाई करना है कि किस कंट्री का रिप्रेजेंट कर रहा है,
और इनका क्या है, एकदम पूरा गोल सर्कल है। तो दो रोटी में तो कम से कम दो चीज मिला ना। अब अकेले मम्मी बनाए तो क्या उसमें कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन के लिए दो चीज चाहिए ना। टू कंपेयर वी शुड हैव टू थिंग्स, यू कांट कंपेयर सिंगल थिंग्स। नहीं, कॉमन निकालने के लिए कम से कम दो चीज चाहिए। एक अकेले में आप क्या ही कॉमन निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखे थे, 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे। अब क्या करते हैं, 56 का करके देखते हैं, फिर 96 का करके देखेंगे, फिर 112 का करके देखेंगे। ऐसे 2 4 5 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और फिर क्या सीखेंगे, हाउ टू फाइंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा यानी कि पावर जॉइंट में कोई इशू आ गया है, जॉइंट में इशू है, जितना फोन चलाएगा कुछ दिन में तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुमको अपने चेस्ट पे थाली रखना पड़ेगा, पूरा गर्दन झुक जाएगा। कुछ लोग होते हैं इतने मोटे हो जाते हैं कि उनका पेट उनके थाली में होता है। ठीक, तो तुम ऐसे नहीं खा पाएगा इसे। चल, ध्यान दी, समझिए। अब देखते हैं 112 का। तो 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो चलिए लिख दीजिए। फिर से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ना। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, और 2 से डिविजिबल है, तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 6 56। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। फिर 2 से करेंगे तो 14, 2 से 7 और 7 से 1। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 2 3 4 इंटू 7। अब यहाँ हम लोग मात्र 112 का नहीं किए हैं, हम लोग कायदे से देखें तो 56 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। 56 का प्राइम फैक्टर्स लिखना है ना, ऊपर वाला भूल जाओ, 2 की पावर 3 इंटू 7, ये हो गया 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 28 का लिखना है, भूल जाओ, 2 की पावर 2 इंटू 7। 14 का लिखना है, ऊपर वाला भूल जाओ, 2 इंटू 7। 7 का लिखना है, इसके ऊपर वाला भूल जाओ। हो गया सबका प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आया? नहीं, ये लिख रहे उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको प्राइम नंबर के रूप में लिख रहे हैं। और दूसरा ये है कि इसको वापस मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा, 2 की पावर 3 8, 8 सत्ते 56, 2 की पावर 2 4 सत्ते 28, 2 सत्ते 14, 7 का 7। आई थिंक अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ बताइए, बोल। यहाँ पे 1 2 3 ही तो है, 2 का पावर 3 होगा, 4 यहाँ पे होगा, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए, यही कुल मिला के क्या था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सीखेंगे एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कैसे निकाला जाता है। चलो ध्यान दो। तो कोई बोले 14 का, 12 का और 16 का क्या निकालो एलसीएम। तो एक तो पुराना वाला तरीका पता ही है, ऐसे लाइन बनाओगे, फिर तो नंबर लिखोगे, उसके बाद करते जाओगे, फिर आखिरी में सबको गुना कर दोगे, जो रिजल्ट आना है वो आ जाएगा। लेकिन अभी सीखे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसका कुछ तो कुछ काम होना चाहिए ना। अब देखो, ध्यान दो, समझो क्या हुआ। तुम सुभाष कल नौटंकी कर रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिए। तो इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो एक तो हमें पुराना तरीका पता ही है, नहीं, लाइन बनाओ, ऐसे सब नंबर्स लिखो, फिर 2 से 3 से 5 से 7 से, जिसमें क्या प्राइम नंबर से ये डिविजुअल होते रहेगा, उसको करते जाओ, और फिर आखिरी में सबको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है। अब जरा सीखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए, पहले 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ध्यान दीजिए, पहले 2 से करेंगे तो कितना आएगा 7, फिर 7 से किए तो कितना आ गया 1। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या, 14 इक्वल्स टू 2 इंटू 7। फिर 12, 2 से करेंगे तो 6, 2 से 3 और 3 से 1। तो 12 का लिख लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3।
अब 16 का 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2, 2 से करेंगे तो 1, तो 16 बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है, पूरा फोकस पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, अभी आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, अभी आपके पास एनर्जी है, टाइम है, अभी नहीं पढ़िएगा, नहीं अपने काम पे फोकस कीजिए ना, वो तो रिपीट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन आपका गोल्डन टाइम चल रहा है। अगर अभी आप नहीं पढ़िएगा तो फिर वो टाइम चला जाएगा पढ़ने का। किसी से पूछना है ना पढ़ाई का महत्व क्या होता है, तो उनसे पूछिए, तो 30-35 के हो गए लेकिन अपने टाइम में पढ़ नहीं पाए, वो बताएंगे कि पढ़ाई का महत्व क्या होता है, वो रो रो के बताएंगे आपको कि हमारे पास टाइम था नहीं पढ़ पाए, अभी टाइम है पढ़ लीजिए, बहुत काम आएगा। पढ़े तभी ना आपको पढ़ा पा रहे हैं, तो पढ़ाई का कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो होता है कि आप पढ़ा पाइएगा। नहीं, अगर कुछ आता है तो किसी को बता पाइएगा, कुछ आता है तो कुछ क्रिएट कर पाइएगा, कुछ समझा पाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, कोई एग्जाम वगैरह निकाल पाइएगा, एक पे अच्छा जॉब ले पाइएगा, फायदा ही फायदा है, तो पढ़ लीजिए। हम लोगों ने क्या किया, 14 का 12 का और 16 का क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब टाइम है क्या लिखने का, एलसीएम। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, 14 का 12 का 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है, नाउ इट्स टाइम टू राइट एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लिखते हैं समझिएगा अच्छे से। यहाँ पे 2 आया है, 7 आया है, यहाँ पे 2 आया है, 3 आया है, और यहाँ पे मात्र क्या आया है 2। तो जितने भी नंबर हैं उसमें जो जो आया सबको लिख दीजिए। तो कहीं पे 2 आया, कहीं पे 3 आया, कहीं पे 7 आया। क्या 2, 3, 7 के अलावा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, नहीं। अब इन सब जो 2, 3, 7 लिए हैं, इनमें से कहीं पे 2 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, और यहाँ पे 2 की पावर 4 है। हमें फोकस इस पे करना है कि हमेशा मैक्सिमम पावर लेना है। कौन सा पावर, मैक्सिमम पावर। पहला काम एलसीएम निकालने के लिए जो सब आया है लिख दीजिए मल्टीप्लाई के साइन के साथ। दूसरा काम इन सब का मैक्सिमम पावर लीजिए। 2 का मैक्स, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 का मैक्सिमम पावर क्या हुआ 4। उसके बाद देखिए 3 का पावर क्या है, एक ही 3 है, 3 का पावर 1, ठीक है, 3 के ऊपर पावर 1 लिखे ना लिखे बात बराबर है। 7 की पावर भी 1, ठीक है, और 7 नहीं ना है तो एक ही 7 एक ही 3 है, उसके ऊपर मैक्सिमम पावर एक ही है तो नॉर्मली एक लिखा हुआ है। 2 3 था तो 2 के पास मैक्सिमम पावर 4 था तो मैक्सिमम पावर लिख दिए। पहला का स्टेप इसमें जो है सबको लिख दिए। दूसरा स्टेप मैक्सिमम पावर को लिखिएगा। तीसरा स्टेप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चौथा स्टेप में आंसर निकल के आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 क्या हुआ 16 इंटू 3 इंटू 7, 16 गुना 7 या 21। 16 और 21 क्या करना है मल्टीप्लाई करना है सिंपली। 16 21, 16 का 16 0, 16 दूना 32। अब जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा, 2 1 3 और 3 कितना आ जाएगा 336। तो आपका एलसीएम कितना निकल के आया 336। एलसीएम ऑफ 14 12 एंड 16। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये आप लगातार 14 का टेबल लिखिए, आप लगातार 12 का टेबल लिखिए, आप लगातार 16 का टेबल लिखिए। जब इसमें सबसे पहला जो कॉमन आपको तीनों में मिलेगा वो क्या है 336। 336 एक ऐसा नंबर है जो 12 14 और 16 का टेबल अगर लगातार लिखते जाइएगा तो एक टाइम पे क्या होगा, आपको जो सबसे पहला जो तीनों में आपको देखने को मिलेगा वो क्या है 336। जैसे कि आप 2 और 3 को टेबल लिखिए तो सबसे पहले 6 है ना जो दोनों में देखने को मिलता है। 2 में भी 6 और 3 में भी 3 2 जा 6 और 2 में 2 3 जा 6, नहीं तो 6 है जो दोनों में सबसे पहले देखने को मिलता है कॉमन। वैसे 336 होगा जो इन दोनों में सबसे पहले कॉमन देखने को मिलेगा। तो इनके मल्टीपल में सबसे लोएस्ट और कॉमन जो है वो है 366 सॉरी 336। दैट्स व्हाई 14 12 और 16 का एलसीएम क्या है 336। By this method you can find LCM of given number using prime factorization। हमने क्या सीखा, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से किसी भी गिवन नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग जंप करेंगे ये समझने के लिए कि एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके से, फिर 2-3 क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे आप खटाखट बना सकते हैं। उसके बाद फटाफट क्या कर जाएंगे एचसीएफ पे जंप कर जाएंगे कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसका एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड होता है। तो दोनों मेथड से सीखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर क्या चीज होता है, हाईएस्ट क्या होता है, कॉमन तो पता ही है, हाईएस्ट भी पता है सबसे अधिक, फैक्टर को समझेंगे क्या होता है। चलिए
समझिए, ध्यान दीजिए। अब देखते हैं हम लोग चलिए देखते हैं क्या 56, 96, 48, 72 इनका कैसे क्या निकाला जाए एलसीएम। तो पहला तरीका वही सबका प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर सबका प्राइम फैक्टराइजेशन का जो भी आएगा उसको लिखेंगे, उसमें जो भी आएगा उस सबको मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख देंगे, उसका मैक्सिमम पावर लिख देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या, जो लास्ट क्वेश्चन में किए, मतलब क्या, जो इस बार करेंगे। 2 से कितना आएगा 28, 2 से करेगा तो 14, 2 से 7, 7 से 1, तो 28 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 56 को 2 की पावर 3 इंटू 7। चलिए अगर 96 को देखिए तो 2 से करते हैं 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से करेगा तो 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 5 इंटू 3। 9, थोड़ा सा अगर इसको ऐसे मिटा दें अच्छा लगेगा देखने में। अब ध्यान दीजिए 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, तो क्या आ गया 2 की पावर 4 इंटू 3। नो 72 का 2 से 36, 2 से 2 3 6, ठीक है, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 इंटू 3 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, गिवन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ इट्स टाइम टू राइट एलसीएम। चलिए तो एलसीएम लिखने के लिए इन सब में जो है वो लिख लीजिए। तो कहीं पे क्या आया है 2, कहीं पे क्या आया है 3, और पिछले वाल की तरह कहीं पे क्या आया है 7। 2 का मैक्सिमम पावर कितना, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 2 का मैक्सिमम पावर 5। 3 का मैक्सिमम पावर 3 3 एक ही है, 3 एक ही, 3 का मैक्सिमम पावर क्या है 2, 7 का मैक्सिमम पावर 1 है, 2 का पावर 5 32, 3 का पावर 2 9 इंटू 7, 32 7 9 63, सॉरी 36 लिख दिया, 63। आप 63 और 32 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिए 32 इंटू 63, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 0 6 दूना 12, 2 1 6 18 1 19, 6 9 2 11 1 1 9 1 10 का 0 1 1 1 2, कितना आया 21, सॉरी 20 16 2016। ये क्या है आपका 2016, जिस ईयर में क्या हुआ था, नोटबंदी हुआ था, ठीक है, 8 नवंबर 2016 डिमोनेटाइजेशन। रात को 8 बजे मोदी जी आए थे टीवी पे, भाइयों बहनों कल से 500 और 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा, नहीं बंद किया जाता है। और हम लोगों ने उसका काफी खामियाजा भुगता था, पूरे देश में उसका, उस पूरे देश का क्या हुआ था, आर्थिक रूप से नुकसान। और उसका नतीजा निकल के क्या आया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि प्लानिंग नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री क्या बाबू, बंद करने के पीछे उनका उद्देश्य ये बता रहे थे कि टेररिस्ट के पास या गलत लोगों के पास जो ब्लैक मनी रखा हुआ है, अगर हम लोग नोट बदल देंगे तो उन्होंने, अगर उनको एक्सचेंज करवाने के लिए बैंक में आना पड़ेगा, और जब वो बैंक में आएंगे तो उस पैसा का उन्हें हिसाब देना पड़ेगा, और हिसाब नहीं देंगे तो उनका काला पैसा पकड़ा जाएगा। लेकिन हुआ ये कि करोड़पति का तो बात छोड़ो, आम आदमी, हमारे, मैंने आसपास के लोगों में देखा है, अपने परिवार के लोगों में देखा है कि नोट लेके गए, जितना मन हुआ अपने जान पहचान के किसी बैंक कर्मी को दिए, और उन्होंने नए 2000 के नोट लाके इन्हें दे दिया। धड़ेले से नोट बदला जा रहा था,
कोई चेकिंग कुछ नहीं किया जा रहा था। इसके देश का काफी आर्थिक नुकसान हुआ। क्यों? ये सब क्यों हुआ कि नोट बदला गया, सब कुछ काला पैसा पकड़ में नहीं आया और देश का इतना आर्थिक नुकसान हुआ? ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? ऐसा निर्णय इसलिए ले लिया गया क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्हें आदत है बड़ा बड़ा निर्णय लेने का बिना सोचे समझे हुए। जैसे उनका ये निर्णय था वैसे उन्होंने किसका निर्णय लिया था? लॉकडाउन का भी निर्णय लिया था। बोलेगा नहीं लॉकडाउन का निर्णय गलत था। हाँ गलत था। हमारे देश में कोरोना कहां से आया था? फॉरेन कंट्री से। नहीं, जो लोग प्लेन से आ रहे थे फॉरेनर्स, हमारे इंडिया में तो नहीं था। तो अगर आपको बंद करना था तो फॉरेनर्स को आना बंद करना चाहिए था, या जो लोग आ रहे हैं फॉरेन कंट्री से उन्हें क्वारंटाइन करना चाहिए था, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल लगाना चाहिए था। लेकिन वो नहीं किया गया, लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे क्या हुआ? आम आदमी का बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ, बहुत लोगों का जॉब चल गया। और वो तो छोड़िए, जब कोरोना अपने पीक पे था, या जो सेकेंड फेज का कोरोना है वो पीक पे आया है बंगाल के इलेक्शन के कारण। बाद बाकी हर पार्टी विरोध कर रही थी कि अभी बंगाल में इलेक्शन नहीं करवाया जाए, लेकिन ये जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जो एक हिसाब से तानाशाही क्या बोल सकते हैं, राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसे इलेक्शन उसी टाइम पे करवाना था, और उनको इलेक्शन उसी टाइम पे करवाना था। रैली वगैरह करते हैं, गजब का बात है। जॉब नहीं जा सकते हैं आप क्योंकि लोग पास में आएंगे तो कोरोना फैल जाएगा। स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि स्टूडेंट पास में आएंगे तो कोरोना स्प्रेड करेगा। लेकिन आप प्रधानमंत्री के रैली में जा सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का रैली कोरोना प्रूफ है। नहीं, आइए खुद भी बोलते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, नहीं मैं अवतरित हूं, तो हो सकता है कोई जादू वगैरह करते होंगे, कुछ ऐसा अपना ऑरा होगा कि उनके रैली में कोरोना वायरस अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता है। नहीं, कोरोना डीएक्टिवेशन सिस्टम होगा मोदी जी के पास कोई। तो ऐसा उन्होंने कर्मकांड किया है और कैसे करते ही रहते हैं, उसी के लिए जाने जाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? किसी भी गिवन नंबर का एलसीएम। ठीक है, चलो अब देखते हैं जरा फास्ट फास्ट कैसे निकाला जाए एलसीएम। नहीं समझे? है ना? देखिए, अब मैंने छोटे मोटे नंबर का दे दिया गया है तो अब बड़ा फटाखट खटाखट निकाल सकते हैं एलसीएम। नहीं कैसे? फोकस। 16, 24, 12, 18, इनका क्या निकालना है? एलसीएम। 16 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। 24 को 2 की पावर 3 इंटू 3। कैसे? धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। बार बार जब किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेगा, 16 का 4 बार निकालेगा, 5 बार निकालेगा, 2 की पावर 4 ही आएगा ना। और जब 2 की पावर 4 ही आएगा तो आपको इसका आदत लग जाएगा। 12 को 2 का स्क्वायर इंटू 3, 18 को 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ये सब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 16, 2 की पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 2 दूना 4 3 12, 3 3 9 दूना 18। अगर इस प्रकार से आप क्या कर जाते हैं, प्रैक्टिस से इस लेवल तक रीच कर जाते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाओ, वहां पे क्या है, कोई आप भी कोई सिस्टम लगाए हो मुझे जैसा, नहीं ना? तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, आप अगर खड़क से क्या कर लेते हैं, इसका इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, तब क्या एलसीएम निकालना चुटकियों का काम है। एलसीएम, जितना एलसीएम लिखने में टाइम लगेगा उसका बस दोगुना टाइम लगेगा क्या करने में, आपको एलसीएम निकालने में। 2 आया और 3 आया, 2 का मैक्सिमम पावर 4, 3 का मैक्सिमम पावर 2, ये 16 इंटू 9, 16 9 144, कहानी खत्म, स्टोरी फिनिश्ड, एलसीएम निकल चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम। आई थिंक आप लोग को समझ में आ चुका होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से हो, टेबल लिखने से हो, या फिर ये बुआ वाला मेथड से हो। नहीं, किसी मेथड से आप क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। नहीं, तुम्हारा पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। फिर तुम्हारे जैसे लोग क्या बन जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री, तो लोग नाली से गैस निकालते हैं। नहीं, बादल के ऊपर से क्या करते हैं, प्लेन उड़ाते हैं। चलिए, चलिए तो अब आज की क्लास में लोग क्या समझते हैं, एचसीएफ का मतलब क्या होता है।
इस वीडियो को 2x में गलती से भी नहीं देखिएगा, ठीक है ना, नहीं तो बहुत ही बड़े लेवल पे आंसर जाएगा। ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ 1.5x पे, ठीक है ना, तो 2x पे देखिएगा तो वो 2.5-3x हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, समझिए। HCF, H for highest, HIGHEST, C for common, F for factor, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। नहीं तो ये तो हो गया उसका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म, नहीं। चलिए, बचपन में जो आप लोग जीके पढ़ते हैं उसमें खूब पढ़ाया जाता है ना शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म। यूएन का यूनाइटेड नेशंस, यूएसए का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके का यूनाइटेड किंगडम। किसी को पता होगा वैसे तो। इसरो का क्या होता है फुल फॉर्म? जब वीडियो देखिएगा तो कमेंट में लिखिएगा इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, बिना गूगल सर्च किए हुए। अब जब ना बने तो गूगल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आई फॉर इंडियन बता दिया मैंने, बाद में कि एसआरओ का खुद ढूंढिएगा, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो में क्या करते हैं, कमेंट करते हैं नहीं करते हैं, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा एप्टीट्यूड के इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। देखना बिना गूगल किए हुए किसको बनता है, ठीक है, वही लोग कमेंट करिएगा जिनको बिना गूगल किए हुए पता हो। गूगल करने के बाद तो फिर सबको पता चल जाएगा, उसमें क्या है, गूगल कर लीजिए, वहां पे कॉपी करिए, सीधा आके कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए, वो नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एक है यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है, वो भी यूएई, U.A.E। इसरो का और यूएई का क्या करिएगा फुल फॉर्म, जिनको पता होगा कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, क्या वो, हाँ स्पेलिंग चलेगा। ध्यान दीजिए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, नहीं बिगेस्ट। सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, सब में हो, सब में हो। अब आता है फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जिससे भागा हो जाए, मतलब बता रहा हूं, भागा हो जाए। एक ऐड आता तो उसका कुछ ऐसा होता है, भागा हो जाए, ऐसा कुछ करके भागा हो जाए, नहीं कुछ ऐसा जाए करके बोलता था, नहीं। चलिए छोड़िए, ध्यान दीजिए। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मैंने सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो सब में हो, फैक्टर मतलब जो भागा हो जाए। मतलब अगर कोई बोले क्या 8 का क्या लिखो फैक्टर, तो 8 किस किस से भागा हो जाता है, 8 1 से भागा हो जाता है, 8 से भागा हो जाता है, 8 2 से भागा हो जाता है, 8 4 से भागा हो जाता है। तो ये सब क्या है, 8 का फैक्टर। बात समझ में आया? मतलब कैसे याद रखें, 8 जिसके इसके टेल में आता है सब 8 का फैक्टर है। 8 1 के टेल में आता है, 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। 8 जिसके जिसके टेबल में आता है सब क्या है, 8 का फैक्टर। सिमिलरली 12 जिसके जिसके टेबल में आता है सब 12 का क्या है, फैक्टर। 18 जिसके जिसके टेबल में आता है 18 का क्या है, 18 का वो सब क्या है, फैक्टर। 20 जिसके इसके टेबल में आता है सब वो सब क्या है, 20 का फैक्टर। जैसे कि 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, खुद 20 हो गया। ये सब क्या है, जिसके इसके टेबल में 20 आता है वो सब क्या है, 20 का फैक्टर। तो फिलहाल के लिए इतना ही कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। अगर आपको लग रहा है तो ऐसा नहीं होने वाला है, हम लोग अभी और पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दो, आराम से पढ़ते रहो। अभी हम लोगों ने क्या समझा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो
सब में है, फैक्टर मतलब क्या है, जिससे भागा हो जाए। 8 जिस चीज से भागा हो जाए वो सब क्या है, 8 का फैक्टर। 12 जिससे भागा हो जाए सब क्या है, 12 का फैक्टर। 18 जिससे भागा हो जाए सब क्या है, 18 का फैक्टर। अब वैसे कैसे याद रखना है, 20 जिसके टेबल में आता है सब क्या है, 20 का फैक्टर। अब सीखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम लोग कैसे क्या करते हैं, दिए हुए नंबर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। चलिए ध्यान दीजिए। चलो समझो बच्चों लोग, 16 का और 12 का एचसीएफ निकालना है। पहले ठहरो 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 ठहरो, सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन पे नहीं आते, थोड़ा सा फील लेते हैं। नहीं, लेट्स फील एचसीएफ, नहीं महसूस होना चाहिए। कोई चीज जब तक क्या ना हो, फील ना हो, तब तक उसका फायदा नहीं है। साइंस पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, सब फील होना चाहिए। नहीं पूरा क्या पढ़ लिए, ग्रेविटेशन पढ़ लिया, ग्रेविटेशन कभी फील नहीं हुआ तो मुझे वाली बात नहीं है। एक यानी कि थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूं। जो बोले कि मैं 11-12 का फिजिक्स पढ़ चुका हूं, उससे एक चीज पूछिए। एक छन्नी लो, जिस छन्नी का जो छेद है वो चावल के आकार से थोड़ा सा बड़ा हो, उस छन्नी में आप चावल उठाइए, चावल धर से क्या गिर जाएगा, नीचे। लेकिन उसी छन्नी में आप आटा उठाइए, आटा धर से नीचे नहीं गिरता है। जिसमें घरों में आपका क्या हो जाता होगा, आटा को चला जाता होगा, उसमें आटा अगर पूरा भर दीजिएगा ना तो आटा नीचे नहीं गिरता है। आटा तब तक नहीं नीचे गिरता है जब तक उसको हिलाया डुलाया ना जाए। लेकिन उतना ही अगर छेद में चावल के दाने के बराबर का अगर कोई छन्नी लीजिएगा जिसमें चावल के दाने के बराबर छेद हो, पूरा चावल धर के कहाँ आ जाएगा, नीचे, लेकिन आटा नहीं आता है। ऐसा क्यों? अगर 11-12 का फिजिक्स पढ़ने के बाद किसी को नहीं पता चला ऐसा क्यों, कुछ नहीं पढ़ा, अभी बता देंगे ऐसा क्यों, नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आएगा फिलहाल। नहीं तो फिलहाल इसको छोड़ते हैं। फिलहाल ये समझिए, चीजों को फील करिए। नहीं, लेट्स एग्जीक्यूट योर नॉलेज, लेट्स इम्प्लीमेंट योर नॉलेज इन योर सराउंडिंग। नहीं, अपने आजू बाजू के चीजों में अपने नॉलेज का एप्लीकेशन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अपने ज्ञान के मदद से आजू बाजू की चीजों को, घटनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, फालतू है। अब देखिए, सोचा तो मैं क्या था कि प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से क्या सिखा दूं आपको कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, लेकिन थोड़ी सी जल्दीबाजी हो जाएगी। थोड़ा सा पहले बेसिक मेथड से देखते हैं क्या कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। चलिए, हमने क्या समझा था, 16 और 12 का क्या निकालना है, एचसीएफ। कैसे निकाला जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा सिंपल सा तरीका है, इन सब का फैक्टर लिख लेते हैं, जो दोनों में होगा और सबसे बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ। नहीं, हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन मतलब दोनों में, फैक्टर फिर लिख लेते हैं। तो 16 किस किस के टेबल में आता है, 16 1 के टेबल में आता है, 16 2 के टेबल में आता है, 16 4 के टेबल में आता है, 16 8 के टेबल में आता है, और 16 16 के टेबल में आता है। कौन बोला 16 6 के टेबल में आता है? अब देखते हैं 12 किस किस के टेबल में आता है। कोई बात नहीं, ध्यान दो। 12 1 के टेबल में आता है, 12 2 के टेबल में आता है, 12 3 के टेबल में आता है, 12 4 के टेबल में आता है, 12 6 के टेबल में आता है, 12 12 के टेबल में आता है। लिख लिए? इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 ही है ना दोनों में कॉमन। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 4 ही है ना, और कुछ है? और क्या है दोनों में कॉमन, 1 भी कॉमन है। चलिए, और क्या है कॉमन, लेकिन जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ा कौन है, 4। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, यही है एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट। आज यहीं तक रखते हैं, अब नहीं बोलूंगा, वापस शुरू करते हैं। हो गया, पढ़ लिए, अब कल पढ़ेंगे, तब तक बढ़िया पढ़ते रहिए। चलिए।